हेलो फ्रेंड्स एंड मैटर स्टूडेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अभी हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंट्स को अब स्टार्ट करेंगे। इसका पहला वीडियो है, इसमें हम लोग जॉइंट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, जॉइंट के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, जॉइंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जॉइंट को स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने क्लास में क्लासीफाई करते हैं उसको देखेंगे, जॉइंट को हम लोग फंक्शन के बेसिस पे कितने क्लास में क्लासीफाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में देखा कि हमारे बॉडी में 206 टाइप की बोन होती हैं। तो हमारी जो 206 प्रकार की हड्डियां हैं वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है उसमें भी हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारी 206 हड्डियाँ हैं जब वो आपस में कनेक्ट होती हैं, तो जो हमारी बोन्स जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो पॉइंट जहाँ पे वो कनेक्ट होती हैं उसको बेसिकली हम लोग जॉइंट्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जॉइंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो जो हमारा जॉइंट है इसको हम लोग आर्टिकुलेशन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग आर्थ्रोसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो सिंपली कहें तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द आर्थ्रोसिस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द आर्टिकुलेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट इज द जॉइंट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों सेम चीज़ें हैं, आपको वहाँ पे जॉइंट के बारे में ही लिखना है। तो अगर हम लोग जॉइंट की डेफिनेशन को देखें तो जॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी दो बोन्स आपस में हमें कनेक्ट होते हुए देखने को मिलती हैं। उस पॉइंट को भी हम लोग जॉइंट बोलते हैं, या जो हमारी बोन और कार्टिलेज है जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसको भी हम लोग जॉइंट के नाम से इंडिकेट करते हैं, या जो हमारी बोन और टीथ आपस में जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसके बीच के स्थान को हम लोग यहाँ पे जॉइंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो सिंपली कहें तो हमारी जो दो बोन्स हैं जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं वो पॉइंट भी जॉइंट होता है। हमारा जो कार्टिलेज है जो कि बोन से बोन को कनेक्ट करता है वो जहाँ पे बोन से कनेक्ट होता है वो भी प्लेस जॉइंट कहलाता है, और हमारी जो बोन है वो जहाँ पे हमारे दांतों से कनेक्ट होती है वो प्लेस भी हमारा बेसिकली जॉइंट या आर्टिकुलेशन या आर्थ्रोसिस के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स होते हैं ये हमारा जो होम्योस्टैसिस है उसमें हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रॉपर होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक जॉइंट हमारे बॉडी के मूवमेंट में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, और जो हमारा होम्योस्टैसिस है उसमें हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं? तो ये जो हमारी बोन्स होती हैं उसको साथ में होल्ड करने का यहाँ पे काम करते हैं। जो बोन्स हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं और उसको अपने प्रॉपर प्लेस पे भी होल्ड करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में जो हमें मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है वो भी हमें होते हुए देखने को मिलता है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें इससे आते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो काफ़ी रिजिड होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं। अगर उन्हें हमें बेंड करना है, मोड़ना है, तो उसको बिना डैमेज किए हुए हम लोग बोन्स को मोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं फिर ये एक जॉइंट को फॉर्म करते हैं, और ये जो जॉइंट्स हैं ये हमारी बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम इस प्लेस पे करती हैं। और जब ये हमारे फ्लेक्सिबल जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उससे जॉइंट का फॉर्मेशन होता है तो फिर हमारा यहाँ पे अधिकतर जो केस हैं उसमें हमें वहाँ पे कुछ डिग्री ऑफ मूवमेंट अपने जो जॉइंट्स हैं उसमें होते हुए देखने को मिलता है, और इससे हमारे बॉडी का मूवमेंट हमें प्रॉपरली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो हमारी जो जॉइंट्स हैं उनकी जो स्टडी की साइंस होती है या जो उसकी साइंटिफिक स्टडी है उसको हम लोग यहाँ पे जो आर्थ्रोलॉजी है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, और हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है उसकी जो हमारी स्टडी होती है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है वो काइनेसोलॉजी उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम लोग जॉइंट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे आर्थ्रोलॉजी कहलाता है, और अगर हम लोग अपने बॉडी के मूवमेंट की स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा काइनेसोलॉजी के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो जॉइंट है उसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं अगर उसको हम लोग अलग अलग टाइप में डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग जॉइंट्स को जो हमारे जॉइंट हैं उसको हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चरली उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, दूसरा हम लोग उसको फंक्शनली भी क्लासीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो उसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसको देखें तो वहाँ पे उसका जो वहाँ पे है एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक उसके बेसिस पे अगर क्लासीफाई करते
हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और जो हमारी वहाँ पे बोन्स है उसमें हमें किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे अगर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं तो वो उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन यहाँ पे कहलाता है। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो उसकी एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे हम लोग जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको कितने क्लास में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसको भी हम लोग दो तरीके से यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे वो दो चीज़ों के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। जो हमारा पहला है वो है कि हमारे इस प्लेस पे जो बोन्स हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट है कि absent है, उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। और ये जो स्पेस इनके बीच में होता है इसको हम लोग जो हमारा साइनोवियल कैविटी है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि हमारी जो दो बोन्स हैं जहाँ पे वो कनेक्ट होती हैं तो उनके बीच में हमारा जो साइनोवियल कैविटी है वो प्रेजेंट है कि absent है, उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। और उनका जो हमारा वहाँ पे एक तो वो कनेक्शन है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो वहाँ पे किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू से वो आपस में कनेक्ट होते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उसको हम लोग स्ट्रक्चरली यहाँ पे 3 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्लास है वो हमारे फाइब्रस जॉइंट कहलाते हैं। तो जो हमारे फाइब्रस जॉइंट हैं इनमें हमें साइनोवियल कैविटी या जो गैप है वो अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग फाइब्रस जॉइंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसके अंदर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम करता है वो हमारा डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कोलेजन फाइबर से हमें रिच देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है उसके अंदर साइनोवियल कैविटी नहीं होती है और इसमें जो बोन्स हैं वो हमें डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। और ये डेंस इर्रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो यहाँ पे कोलेजन फाइबर से रिच होते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है इसका दूसरा टाइप वो हमारा जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो कहलाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, इनके बीच का जो जॉइंट है उसमें किसी भी प्रकार का इसमें भी गैप नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग जो यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी बोन्स हैं वो हमें कार्टिलेज के द्वारा आपस में होल्ड होते हुए देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है कनेक्टिव टिश्यू वो हमारे कार्टिलेज यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारे दो ऊपर वाले हैं हमारा जो है फाइब्रस जॉइंट और हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसमें अगर देखें तो इसमें भी हमारा साइनोवियल कैविटी गैप नहीं होता है, इसमें भी साइनोवियल कैविटी और गैप नहीं होता है। इसमें हमारा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है वो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें भी कि जो हमारा कोलेजन फाइबर है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू वो हमारे कार्टिलेज होते हैं जो कि बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम करते हैं। और इसका जो हमारा तीसरा टाइप है वो हमारा जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो कहलाते हैं। तो नाम से इंडिकेटेड है इनके जो हमारा जॉइंट है उसका जो हमारा बीच का स्पेस है वहाँ पे हमें साइनोवियल कैविटी गैप हमें देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसको देखें तो इसमें भी हमें डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव जो टिश्यूज है वो हमें देखने को प्राप्त होते हैं। ये जो हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल है जहाँ पे हमारी बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और साइनोवियल कैविटी फॉर्म होती है, गैप फॉर्म होता है, वहाँ पे हमें यहाँ पे डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग ये जो हमारे तीनों हैं उसमें क्या क्या समानताएं हैं क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है और कार्टिलेजिनस जॉइंट है इन दोनों में हमारा जो साइनोवियल कैविटी है इनमें यहाँ पे कह सकते वो नहीं होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है फाइब्रस जॉइंट है और जो हमारा यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट है इनमें अगर हम लोग देखें तो वो दोनों में हमारे डेंस इर्रेगुलर जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो यहाँ पे होते हैं। बट जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है उसमें ये कोलेजन से रिच होता है और इसमें हमारा कोलेजन हमें कम देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग इसका जो हमारा है दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो जॉइंट है उसमें कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको 3 क्लास में
क्लासिफाई करते हैं। जो हमारा पहला है वो हमारा यहाँ पे सेन आर्थरोसिस कहलाता है। ये हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मीन्स ऐसे जॉइंट जिनमें हमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, वो हमारा यहाँ पे सेन आर्थरोसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा टाइप है वो हमारा यहाँ पे एम्फी आर्थरोसिस कहलाता है। इसमें हमें जो जॉइंट है उसमें स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलता है। स्लाइटली मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे एम्फी आर्थरोसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो हमारा अंतिम है वो हमारा यहाँ पे डायर्थरोसिस कहलाता है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं ये हमें फ्रीली मूवेबल देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो हमारे जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जिनके बीच में हमें जो साइनोवियल कैविटी है वो देखने को मिलती है, गैप देखने को मिलता है, वो हमारे यहाँ पे डायर्थरोसिस जॉइंट यहाँ पे सिंपली होते हैं। और ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं फिर ये हमें अलग अलग टाइप का जो हमारा मूवमेंट है वो इनमें हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग ये जो हमारे दोनों क्लासिफिकेशन हैं उनको आपस में कोरिलेट कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं उनमें हमें यहाँ पे साइनोवियल कैविटी देखने को नहीं मिलती है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से ये जुड़े हुए होते हैं जिनके अंदर कोलेजन फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हमारे ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि हमें इमूवेबल देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो इस प्लेस पे होता है सेन आर्थरोसिस वो जॉइंट यहाँ पे होते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को लें तो आप जो है इन दोनों में एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे स्कल का जो जॉइंट होते हैं, हमारी जो हमारे सर की हड्डियाँ होती हैं उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे जो हमारा वो सेन आर्थरोसिस है, या जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है वो होता है, या जो हमारा जो बोन और टीथ होता है उसके बीच का जो जॉइंट होता है वो हमारा फाइब्रस या यहाँ पे सेन आर्थरोसिस जॉइंट बेसिकली होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा दूसरा जॉइंट है जो कि हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, बट यहाँ पे हमें कार्टिलेज जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें हल्का फुल्का मूवमेंट अपने जॉइंट में देखने को मिलता है। तो यह हमारा यहाँ पे जो एम्फी आर्थरोसिस है, या इसको हम लोग कार्टिलेज जो हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को लें तो जो हमारा यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है उसकी जो बोन्स हैं उनके बीच का जो जॉइंट है वो हमारा यहाँ पे एम्फी आर्थरोसिस या इसको हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। और जो हमारा अंतिम है जो कि हमारा यहाँ पे इसमें है हमारा साइनोवियल जॉइंट कहलाता है, या इसमें हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हो डायर्थरोसिस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारे ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें साइनोवियल कैविटी होती है और ये हमें यहाँ पे इनमें फ्री मूवमेंट हमें होते हुए देखने को मिलता है। तो आई थिंक सो जो हमारे जॉइंट्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।